आगे अब हिंदुस्तान और पाकिस्तान के हवाले से आपको बड़ी खबर बता देते हैं। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दोनों मुल्कों के रहनुमा यानी वज़ीर आज़म आमने सामने सितंबर के महीने में हो सकते हैं। क्या कुछ तफसीलात हैं आपके सामने रखने जा रहे हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी शहबाज शरीफ से मुलाकात कर सकते हैं, ऐसे इम्कानात अब से नजर आ रहे हैं। चूंकि SCO के इजलास को लेकर जो तैयारियां चल रही है, SCO के इजलास को लेकर कहा जा रहा है कि SCO के जो जनरल सेक्रेटरी है जांग मिंग, ये इन दिनों पाकिस्तान में है और पाकिस्तान में बाकायदा तौर पर उन्होंने पाकिस्तानी हुकाम से मुलाकात की है और उन्हें बाकायदा तौर पर दावत दिया गया है पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को कि वो SCO में शामिल हो। आपको बता दें कि उज्बेकिस्तान में 15 से 16 सितंबर को 2 दिनों के लिए ये सालाना इजलास जो SCO का शंघाई ताउन तंजीम का है ये मुनक्किद होने जा रहा है। लेकिन इसमें पहली बार होगा जब हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आमने सामने होंगे। ये एक लंबा गैप है और पठानकोट हमले के बाद से लेकर के अब तक के हिंदुस्तान के पाकिस्तान के साथ जो रिश्ते कटाई के शिकार रहे हैं, उन रिश्तों को बेहतर करने का एक सही मौका हो सकता है। जो खबरें मिल रही है उसके मुताबिक सितंबर के महीने में 15 से 16 सितंबर को हिंदुस्तान और पाकिस्तान के साथ साथ SCO के दीगर ममालिक भी जो रुकन ममालिक हैं वो सब के सब उज्बेकिस्तान में होंगे। 2 दिनों के इस मीटिंग में जो बुनियादी मुद्दे हैं वो खित्ते के मफादात को, खित्ते में अमन को, खित्ते में गुर्बत को खत्म करने के हवाले से है। लेकिन बताया जा रहा है चूंकि यहाँ पर हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी भी होंगे, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी होंगे और दोनों एक ही कंपाउंड में हो, 2 दिन हो और मुलाकात ना हो, ऐसे इम्कानात कम ही नजर आते हैं। लेकिन अभी तक के जो हमें आला सतही सफारती सतह पर जो हमारे ज़राए हैं उनसे जो जानकारी मिल पाई है उसके मुताबिक हिंदुस्तान की जानिब से ऐसी कोई दरखास्त अभी नहीं की गई कि हम पाकिस्तान के वज़ीर आज़म से मिलना चाहते हैं। लेकिन पाकिस्तान से कहा गया है कि अगर ऐसा मौका बनता है तो फिर पाकिस्तान ऐसी कोशिश करेगा कि हिंदुस्तान के साथ मिलकर के बाज़ाब्ता तौर पर जो रिश्ते खटाई के शिकार हैं उसे बेहतरी की तरफ लाया जाए। तो हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की मुलाकात मुमकिन है सितंबर के महीने में 15 से 16 सितंबर जब शंघाई ताउन तंजीम का इजलास मुनक्किद किया जाएगा उज्बेकिस्तान में, उस दौरान हो सकता है। क्योंकि अभी सफारती सतह पर इसको लेकर के बात चल रही है। कल हमने देखा कि SCO के जो जनरल सेक्रेटरी है वो पाकिस्तान पहुंचे थे और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म से मुलाकात करके उन्हें SCO में मदऊ किया गया था और बकिया जो SCO के ममालिक हैं उन्हें बाज़ाब्ता तौर पर मकतूब पहले ही रवाना किया जा चुका है। तो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जब SCO की तंजीम में होंगे, SCO के इजलास में होंगे और हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म होंगे तो ये एक मौका होगा हिंदुस्तान और पाकिस्तान को बाहमी रिश्ते को बेहतर करने या असर नौ शुरू करने का एक बेहतरीन मौका हो सकता है। देखना यह होगा कि पहल कौन करता है और हिंदुस्तान की तरफ से क्या रिस्पांस आता है, पाकिस्तान की तरफ से क्या रिस्पांस आता है। लेकिन जो इब्तदाई तौर पर रिस्पांस पाकिस्तान की जानिब से आया है वो ये बता रहा है कि अगर इस तरह का माहौल बनता है जब दोनों मुल्कों के वज़ीर आज़म एक ही जगह पर होते हैं तो पाकिस्तान ऐसी कोशिश करेगा कि वह हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म के साथ मिलकर के मसले कश्मीर से लेकर के आपसी रिश्ते को लेकर के तमाम मुद्दों पर बात करे और एक नए दौर का आगाज हो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रिश्ते की। ऐसे इम्कानात हैं लेकिन अभी इसमें करीब 1.5 महीने का वक्त है। चूंकि जुलाई का एंड हो रहा है, अगस्त के बाद सितंबर और 15 से 16 सितंबर यानी 2 दिनों का ये इजलास हर साल एक इस तरह से शंघाई ताउन तंजीम का इजलास होता है और उसमें तरह तरह की बातें होती है। खित्ते की मफादात को देखते हुए इस बार जो SCO के ताउन तंजीम के इजलास का थीम रखा गया है वो खित्ते के मफादात में अमन को खास तौर से फोकस रखा गया है। सिक्योरिटी चैलेंजेस जो है उसको फोकस रखा गया है। साथ ही साथ पुवर्टी जो SCO रुकन ममालिक के माबैन पुवर्टी का ग्राफ बढ़ता चला जा रहा है उसको कैसे खत्म किया जा सकता है। तो ये बेसिक मुद्दे होंगे, बुनियादी मुद्दे होंगे इजलास के। लेकिन इस इजलास पर सबसे ज्यादा जो मुद्दा हावी रहेगा वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रिश्ते को लेकर के, क्योंकि दोनों मुल्कों के वज़ीर आज़म की मुलाकात मुमकिन है लेकिन अभी तैयारी शुरू होती हुई दिखाई दे रही है। हतमी तौर पर सफारती सतह पर बयान आना बाकी है लेकिन क्या कुछ तस्वीर बनेगी धीरे धीरे वो साफ भी हो जाएगी। यासिर, पाकिस्तान की तरफ से ये जरूर मुस्बत पैगाम दिया गया है कि अगर भारत कोशिश करता है या इस तरह का कोई उनकी तरफ से हाथ बढ़ाया जाता है तो जरूर उस पर पॉजिटिव रिस्पांस किया जाएगा। इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है जिस तरीके से माजी में ताल्लुकात रहे नवाज शरीफ के और वज़ीर आज़म के यानी नरेंद्र मोदी के और 2012-13 में फिर 14 में जो डेवलपमेंट्स हुई पाकिस्तान दौरा, उन सब के बाद इमरान खान का आना, तो उस वक्त हमने ये भी देखा कि कोई खास तब्दीली नजर नहीं आई। और फिर 2016 में पठानकोट, 2017-18 में बीच में उड़ी, फिर उसके बाद हमने देखा कि बीच में लाइन ऑफ कंट्रोल से जो आर पार तिजारत होती थी वो रुकी। इसी तरीके से जो दोनों के दरमियान बेहतर ताल्लुकात के ख्वाह लोग थे वो भी खाली बयान देते रह गए और ताल्लुकात तातुल का शिकार हुए। और उसके बाद पुलवामा में 14 फरवरी 2019 को जो हुआ और उसके बाद 5 अगस्त का फैसला, तो ये दोनों मालिक के दरमियान अभी तक कशीदगी की वजूहात या अभी तक जो रीजंस रहे वो मानकर चलिएगा, लेकिन अब उम्मीद की जा रही कि दोनों सरबराहान अगर मिलते हैं, मुलाकात होती है
तो बहुत सारी चीजें इससे क्लियर होने वाली हैं आइंदा दिनों में। मजीद